देवास शहर के इंदिरा गांधी प्रतिमा चौराहा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भारत अमेरिका ट्रेड डील को विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा पहनाकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं और भारत अमेरिका ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय फसलों में अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रही है, जो देश के लिए उचित नहीं है। उन्होंने मांग की है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पहले देश के किसानों, व्यापारियों और आम जनता के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के फैसले अमेरिका के प्रभाव में लिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति की कठपुतली बन गए हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया है। श्रृंखला भी बनाई है कांग्रेस ने, क्या किस बात का है विरोध? देखिए, कल ही हमारी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है। अमेरिका के प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन को लेकर हमको 1 महीने की अनुमति दी गई है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि भारत जैसा एक संप्रभुता प्राप्त देश, जिसके प्रधानमंत्री विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, और वो विश्व गुरु का दावा करने वाले प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए। और नतमस्तक नहीं हुए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे भारत हमारा आर्थिक गुलाम हो गया। और उस आर्थिक गुलामी की स्थिति में हम उनके उद्देश्य का पालन, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं एक दिन ऐसी स्थिति ना आ जाए कि हम हमारे देश के सर्वे सर्वा को, हमारे उस साहेब को ये भी ना कहना पड़ जाए ट्रम्प साहब के सामने कि ट्रम्प सर मे आई गो टू टॉयलेट। ये इस भारत राज्य की स्थिति हो रही है। क्या मांग अब आपको? हमारी मांग ये है कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हम इस स्वतंत्र लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है और दुख की बात हो रही है कि एक तरफ अभी कुछ महीने पहले चुपचाप एक ट्रेड डील हुई जिसमें किसानों के साथ छलावा हुआ। अब कल ईंधन को लेके एक डील हो गई जिसमें अमेरिका की सरकार कहती है कि हमने भारत सरकार को अनुमति दे दी है कि 1 महीने का ईंधन आप खरीद सकते हो। तो ये देश हमारा कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? हम कहीं ना कहीं आर्थिक गुलामी की ओर जा रहे हैं, जिसका हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो 56 इंच जीने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता को धोखे में रख रहे हैं और धोखे में रखकर पूरी तरह ये अमेरिका को अपने देश के सारे राइट्स दे देते हैं। अंदर भारत में जहाँ अडानी और अंबानी को इन्होंने कब्जा दे रखा है, ऐसे ही दुनिया के सामने ये अमेरिका के हाथों में नतमस्तक हो गए। पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारे देश के फैसले जो है अन्य देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ले रहे हैं। क्या आपका कहना है मानव श्रृंखला भी बनाई है कांग्रेस? आप देखिए, कल ही जो स्टेटमेंट आया कि अब भारत चीन से 1 महीने के, अब भारत रूस से 1 महीने के लिए कच्चा तेल खरीद सकता है। मैंने सीज फायर करवा दिया है और 15 मिनट पहले सीज फायर की घोषणा ट्रंप कर देते हैं, उसके बाद हमारा देश आधिकारिक उसकी पुष्टि करता है। तो ये समझ में आ रहा है कि इस देश के फैसले अब अमेरिका से लिए जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उस अमेरिका के राष्ट्रपति की कठपुतली बन गए। पीएम कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और विश्व में ये विदित है कि जिस देश का भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कंप्रोमाइज़ हो जाए, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाए, तो वो किडनैप हो जाए, तो उस देश में उसको हटाने का प्रावधान है और नई सरकार बनने का प्रावधान है। आज स्थिति ये बन चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से कंप्रोमाइज़ हैं। समझ में आ गया है ट्रेड डील, जो कि हमारा टैरिफ तो 18% कर दिया और वहाँ के आयात का टैरिफ 0% कर दिया और 9 लाख करोड़ की प्रति वर्ष खरीदी की हमने डील कर ली। ये कैसी डील है? अपने दोस्तों को जाने के लिए और एप्स्टीन फाइल्स में अपने कारगुजारों को छुपाने के लिए मोदी जी कंप्रोमाइज़ हो गए। ठीक, थैंक यू। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।